Now let's take the next question. The question is the point of intersection of this line ax plus by equal to 0 where a is not equal to b and the circle x square plus y square minus 2x equal to 0 are a alpha comma 0 and b 1 comma beta. तो let's say पूरा रीड करते हैं. The image of the circle with AB as diameter in the line x plus y plus 2 equal to 0. मतलब आपने क्या किया है, let's say you have this circle, ये सर्कल ठीक है, और ऐसा कुछ लाइन है, let's say this is ax plus by equal to 0, करेक्ट. अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, they are, let's say this is a and b, this is alpha comma 0 and this is 1 comma beta, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ इमेज ऑफ द सर्कल विद AB एज डायमीटर, मतलब AB को डायमीटर मान के अब हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसका आपको इमेज फाइंड करना है इन द लाइन x plus y plus 2 equal to 0. दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब देखो, इफ यू टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस सर्कल फॉर विच AB इज द डायमीटर, मान लो ये AB डायमीटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है. इस डायमीटर को, अगर AB को आपने डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका जो इमेज आपको फाइंड करना है दैट इज इन द लाइन x plus y plus 2 equal to 0. तो अब ध्यान से देखो, इफ यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, मान लो ये सर्कल है, आपको मान लो इसके अब इसका मिरर इमेज फाइंड करना अबाउट दिस लाइन, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सेंटर का मिरर इमेज फाइंड कर लो, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगा मिरर इमेज के बाद भी. ये ऐसा अगर मिरर इमेज बनेगा इसका, तो रेडियस विल रिमेन सेम, बस सेंटर का मिरर इमेज फाइंड कर लो एंड गेट द आंसर. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी आर टू जस्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB और उसका मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा. मिड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट. तो अब हाउ विल यू गेट A एंड B, तो इसको तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो. यू कैन सी हियर, आपको क्वेश्चन में गिवन है A is 1 alpha comma 0, ठीक है. अब alpha comma 0 you can see it will lie on this circle. This circle का इक्वेशन क्या है, this is x square plus y square minus 2x equal to 0 because this is the point of intersection of this line and the circle. ठीक है, तो A and B both will lie on this circle as well as this line. ठीक है, तो now you can clearly see, भाई आपको ये तो डायरेक्टली नजर आ रहा है, x का ये अल्फा कॉमा 0 है, इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,0 होगा ही. आप विजुअलाइज कर सकते हो ये 0,0 से पास हो रहा है, दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 0,0. ठीक है, बाकी अदरवाइज आप सॉल्व करके देखेंगे तो यू कैन सी दिस इज अल्फा स्क्वायर. ठीक है, अल्फा कॉमा 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0. सो अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 2. ठीक है, अब अल्फा इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अल्फा अगर 2 हो गया तो इट विल नॉट पास थ्रू दिस. ठीक है, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, 2,0 से पास नहीं होगा, तो दैट इज वाई अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 2. द ओनली पॉसिबिलिटी इज अल्फा इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट कंडीशन आ गया आपका. अब सेकेंड कंडीशन क्या है, यू कैन सी 1 comma बीटा इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सो दिस इज 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 comma बीटा, हाँ, माइनस 2 इज इक्वल टू 0. so what is the value of beta? Beta is equal to beta square equal to 1. so what is the possible value of beta? it is plus or minus 1, करेक्ट. अब बीटा अगर 0.1 comma minus 1 है, तो आप ध्यान से देखो, दिस हैज टू सेटिस्फाई दिस लाइन ऑल्सो. तो 1 comma बीटा अगर आप पुट करते हैं तो दिस इज A प्लस B बीटा शुड बी 0. ये 1 comma बीटा शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बिकॉज अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये 1 comma बीटा भी सेटिस्फाई करा दो, 1 comma B बीटा इज इक्वल टू 0. अब अगर बीटा का वैल्यू -1 हुआ, तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो, बीटा का वैल्यू -1 दैट मीन्स A इक्वल टू B, करेक्ट. यहाँ पे अगर आपने बीटा का वैल्यू -1 पुट किया, A विल बी इक्वल टू B, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है A इज नॉट इक्वल टू B. तो मतलब बीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो बीटा हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, ओनली 1. दैट इज द पॉसिबल वैल्यू, करेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर कि अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 1 होगा. दैट इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो नाउ वी हैव गॉट what is the point B. this is 1 comma 1. this is the point B, and what is the point A? this is 0 comma 0. so you can clearly see what is the center of this circle. center of AB, मतलब जो AB को डायमीटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया, what is the center of that circle? center of that circle will be इनका मिड पॉइंट. so what is the mid point of this? this is 1/2 comma 1/2, 1/2 comma 1/2. you can see ये 1 comma 1 और ये 0 comma 0. ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का, रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, √2/2, मतलब 1/√2.
1/√2। यू कैन सी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ √2 और इसका हाफ कर दो क्योंकि ये डायमीटर है, दिस इज 1/√2। तो जो इमेज वाला सर्कल होगा उसका भी रेडियस यही होगा, करेक्ट है। अब वी हैव टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट 1/2 1/2। तो इस सर्कल का हमको इक्वेशन मिल गया है। नाउ वी वांट टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस अबाउट दिस लाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 1/2 1/2। सेंटर का सिर्फ ये सेंटर का मिरर इमेज हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 1/2 1/2 का मिरर इमेज इन द लाइन x + y + 2, ठीक है। ये 1/2 1/2 इसका मिरर इमेज इन द लाइन x + y + 2 = 0। दैट विल बी द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, इमेज वाला सर्कल, ठीक है। तो I hope you know how to find the mirror image of any point. This is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to -2. Just put this coordinate ax1 plus bx2 plus cx3 plus c upon a square plus b square 1 plus 1. ठीक है, this is the formula you can use directly for finding the mirror image. You can check this x minus x1 upon a, coefficient of x is 1, y minus y1 upon coefficient of y is 1, ठीक है। -2 और ये जो कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square 1 plus 1 that is 2, ठीक है। So if I simplify this, this is x minus 1/2 divided by 1, y minus 1/2 divided by 1 is equal to, तो you can see ये तो कैंसिल हो गया, this is 2 3, this is -3, करेक्ट है, दिस इज 1 और ये 2 3, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट x, x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1/2 एंड y इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2। तो यहाँ से यू कैन सी व्हाट आर दीज वैल्यूज x, y इज इक्वल टू -6/2 मतलब -5/2 -5/2। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1/2 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, देखिए मिरर इमेज वाला सर्कल। तो सेंटर ये हो गया उसका और इसका जो रेडियस है दैट विल बी यू कैन सी 1/√2, जो ओरिजिनल सर्कल है उसी का रेडियस होगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज सेंटर इज -5/2 -5/2। तो दिस इज x + 5/2 का होल स्क्वायर, x - x1 स्क्वायर y - y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। व्हाट इज r स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। So this is the equation of circle which is required. I hope this part is clear। कैसे आपने सेंटर फाइंड किया और रेडियस फाइंड किया, रेडियस तो ओरिजिनल सर्कल का रहेगा और इमेज फाइंड करके इस 1/2 1/2 का मिरर इमेज फाइंड करके हमने इस सर्कल का मिरर इमेज फाइंड किया। अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन से एक तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, अदरवाइज आप जस्ट सी आंसर या तो 1 होगा या 4 होगा, बिकॉज सेंटर यू कैन सी -5/2 -5/2 आना चाहिए। तो यू कैन सी ये -5/2 नहीं दे रहा है, दिस सेंटर इज ऑल्सो -5/2 नहीं है, तो आंसर या तो 1 में से होगा या फिर 4 में से होगा। और -5/2 यू कैन क्लियरली सी दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -5/2, यू कैन सी -5/2 -5/2। और रेडियस, इसका रेडियस चेक कर लेते हैं क्या ये रेडियस सही आएगा। दिस इज रेडियस इज इक्वल टू √g² दैट इज 5/2, तो दैट इज 5/2 स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -c मतलब -12। तो व्हाट इज दिस यू कैन से दिस इज 25 50/4 -12। तो दिस इज 48 दिस इज 1/2 √2 दैट इज 1/√2। यू कैन सी दिस इज द रेडियस 1/√2, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर यू विल गेट ऑप्शन 1 एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन देखो इसमें फर्स्ट थिंग इज कैसे आपने ये अल्फा कॉमा बीटा फाइंड, ये ए और बी फाइंड किया। उसके बाद मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे सर्कल का मिरर इमेज अबाउट द लाइन विल बी सर्कल ओनली। तो आप सिर्फ सेंटर का मिरर इमेज फाइंड कर लीजिए, रेडियस विल रिमेन सी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड रिमेंबर this formula how to get the mirror image of a point in a line by using this result. I hope this is clear, this question is clear, ठीक है। this is very scoring question, generally coordinate geometry के question scoring हो जाते हैं मेंस में, ठीक है। so that's it for this question।